ई चिप कब आ रहा है इंडिया में? कब से हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है ई चिप लगा हुआ आएगा? बहुत सारे लोगों का यही एक सिमिलर कमेंट्स था कि फाइनली हमारा जो है, हम लोग बहुत टाइम से बता रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अपडेट आ रहा है कि अब ई चिप आएगा, ई चिप आएगा, आपको ई चिप वाला पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी भी सबको रेगुलर पासपोर्ट मिल रहा है। तो कैसे मिलेगा सबको ई चिप वाला पासपोर्ट, और कितना टाइम इसमें लगेगा, और लगेगा भी अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो फिर भी कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ई चिप का जो पासपोर्ट है बहुत ही जल्दी लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक स्टिल सबके लिए लागू नहीं हुआ है। क्यों क्यों इश्यू आ रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, आपने देखा होगा ई चिप पासपोर्ट किस तरीके से दिखा जाता है, और जो हमारे पड़ोसी देश है और बहुत सारे कंट्री में जो है ई चिप वाला जो पासपोर्ट चिप वाला जो होता है वो लागू हो चुका है। अब हम बात करते हैं ये चिप जो पासपोर्ट लगा है, पासपोर्ट के अंदर जो चिप लगा है, ई पासपोर्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ये इसमें क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल पासपोर्ट और चिप वाले पासपोर्ट में? क्या डिफरेंस होता है? अब नॉर्मल पासपोर्ट में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल पासपोर्ट में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, सारी जानकारी जो होती है वो पेज पर ऐसे पूरा लिखा होता है। तो जब आप इमिग्रेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाते हो तो वहां पर क्या होता है कि उन लोगों को मैनुअली आपके नाम को जो है डालना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका जो है वही ई चिप हो जाएगा तो ई चिप का मतलब आप समझ लो कि सिंपली आपका जो सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड के अंदर क्या क्या स्टोर होता है? सिम कार्ड के अंदर आपका नाम स्टोर होता है, आपका नंबर स्टोर होता है, ये सारी डिटेल वहां पर स्टोर होती है, जिससे आप पता चलता है कि ये सिम कार्ड इस बंदे का है, ये नंबर है इसका, ये ओनर है इनका, ये पता चलता है। सेम ऐसे ही जो पासपोर्ट रहेगा जिसमें ई चिप लगा होगा, जिसमें चिप लगा होगा, तो उसमें ये लिखा स्टोर होगा वो चिप के अंदर कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, ऐसी जो आपकी पर्सनल जानकारियां वो सारी सारी उस चिप के अंदर स्टोर होंगी। अब मान लो कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि पासपोर्ट के पेज वगैरह, आपका जो नाम वगैरह लिखा है वो सब डैमेज हो जाते हैं, फिर भी जो है आपको इमरजेंसी में जो है आप उस ई चिप, उसमें अगर चिप लगा है तो उसका आप यूज कर पाएंगे ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि कहीं भी किसी कंट्री में हो तो उस पासपोर्ट पर भी आ जाओगे, क्योंकि उस चिप के अंदर जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि फिर भी ये सारी जो चीजें हैं, ये सब होने के बावजूद भी इंडिया में काम क्यों नहीं चल रहा है? तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि दुनिया में 1/3 हिस्सा जो है चाइना चिप एक्सपोर्ट करता है, चिप मैन्युफैक्चर करता है, और वो एक्सपोर्टर है। और सिक्योरिटी पर्पज की वजह से जो है इंडिया में जो है अभी तक जो है चिप लागू नहीं करा गया, क्योंकि आपको पता है कि जब ये ई चिप अगर हमारे इंडिया में पासपोर्ट अगर लागू होगा तो पासपोर्ट, आपको पता है कितना मुसीबत होता है लोगों को ये पासपोर्ट बनवाने के लिए, कितने सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है, तब जाकर हमारा पासपोर्ट बनता है। और वो ई चिप वाला अगर इशू होगा तो भाई चाइना जो है वो मिसयूज करेगा। अगर वहां से हम इंपोर्ट करते हैं, वहां से जो इंपोर्ट करते हैं, अगर हम चिप इंपोर्ट यहां पर करते हैं, देखो वहां से आती है सब बहुत सारी चीजें जो चिप वगैरह आती हैं, लेकिन पासपोर्ट के लिए जो चिप अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे यहाँ की जो पूरी यहाँ के लोगों का जो डिटेल है, पर्सनल डेटा है, वो लोग एक्सेस वहां से कर सकते हैं। और वहां से अगर उनकी चिप हम यूज करते हैं तो वो लोग वहां से जो है फेक पासपोर्ट या कुछ भी ऐसे बना सकते हैं। तो इस सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है अभी तक जो ई पासपोर्ट इंडिया में लागू नहीं हो रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब देखो, इंडिया में लोग प्लान ये हो रहा है कि अब जब हमारे इंडिया में ई चिप बनने लगेगा, चिप जब बनने लगेगा तो उसके बाद जो है ये ई पासपोर्ट लागू करा जाएगा। और यहां पर ढोलेरा स्मार्ट सिटी का आपने नाम सुना होगा, जो कि आपको अहमदाबाद के पास जो बन रही है, तो वहां पर जो कंपनी आ चुकी है, कंपनी अभी बन रही है, कंपनी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे कंपनी का कंस्ट्रक्शन खत्म होगा तो उसके बाद वहां चिप मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू हो जाएगा, और कंपनियों ने वहां पर इन्वेस्ट करा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी वहां पे चिप बनाना शुरू कर देती है बड़े लेवल पे, तो समझ लो कि सबको इंडिया में भी ई पासपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अपडेट था आज की वीडियो का, और ये सारी जानकारी आपको देना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। बहुत सारे लोगों का कमेंट था हमारा ई पासपोर्ट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करें भाई? अभी किसी का नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए आप लोगों को भी नहीं मिल रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।